आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज के इस वीडियो में हम इब्राहिम के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। प्रियो, हम इब्राहिम के कहानी को दो भागों में देखेंगे। पहले भाग में इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त कैसे बना और दूसरे भाग में इब्राहिम का विश्वास की परीक्षा के बारे में देखेंगे। कहानी पूरी जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, परमेश्वर का दोस्त इब्राहिम। बाढ़ के बाद लोग अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। उनमें से एक जगह का नाम था ऊर। कुछ समय बाद ऊर में कई पैसे वाले लोग रहने लगे। उस शहर में बड़े बड़े और सुंदर सुंदर घर थे, मगर वहां के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक जैसे बाबुल शहर में रहने वाले लोग करते थे। लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। नूह और उसका बेटा शेम अब भी यहोवा को ही मानते थे। बाढ़ के 350 साल बाद नूह की मौत हो गई। नूह के मरने के ठीक 2 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी था और यहोवा उससे बहुत प्यार करता था। इब्राहिम अपने परिवार के साथ ऊर शहर में रहता था। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ था। एक दिन यहोवा ने इब्राहिम से कहा है, तुम इस शहर ऊर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस देश को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी? जी हाँ, उसने ऊर शहर छोड़ दिया। इब्राहिम हमेशा परमेश्वर की बात मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त कहा। जब इब्राहिम ने ऊर शहर छोड़ा तो उसके परिवार के कुछ लोग भी उसके साथ गए, जैसे उसकी पत्नी सारा, उसका पिता तेरह और उसके भाई का बेटा लूत। चलते चलते वे सभी काफी दूर हारान शहर पहुँचे। वहाँ इब्राहिम के पिता तेरह की मौत हो गई। कुछ समय बाद इब्राहिम और उसका परिवार हारान शहर से निकलकर कनान देश पहुँचा। वहाँ यहोवा ने इब्राहिम से कहा है, मैं यही देश तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम वहीं रुक गया और तंबुओं में रहने लगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की खूब मदद की। इस वजह से इब्राहिम के पास ढेर सारी भेड़, बकरियां और दूसरे जानवर हो गए। उसके पास बहुत से नौकर चाकर भी थे, मगर इब्राहिम और सारा का एक भी बच्चा नहीं था। जब इब्राहिम 99 साल का हुआ तब यहोवा ने उससे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम बहुत से देशों के लोगों के पिता बनोगे। लेकिन यह कैसे हो सकता था? इब्राहिम और सारा तो बहुत बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें बच्चा होना मुश्किल था। भाग 2, विश्वास की परीक्षा। जरा इस तस्वीर को देखिए। पता है वे दोनों कौन हैं? जिस आदमी के हाथ में चाकू है वह इब्राहिम है और लकड़ियों के ऊपर लेटा लड़का उसका अपना बेटा है। पर इब्राहिम कर क्या रहा है? ऐसा लगता है कि वह अपने बेटे को मारने जा रहा है। मगर क्यों? यह जानने से पहले आइए देखें कि इब्राहिम और सारा को यह बेटा कैसे हुआ। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से वादा किया था कि उनका एक बेटा होगा, पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था क्योंकि इब्राहिम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिर भी इब्राहिम को यकीन था कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो क्या परमेश्वर ने अपना यह वादा पूरा किया? परमेश्वर को इब्राहिम से वादा किए 1 साल हो चुका था। उस समय इब्राहिम 100 साल का और सारा 90 साल की थी। तब उनके एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। देखा यहोवा कैसे अपने वादे का पक्का निकला। जब इसहाक बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने इब्राहिम को पुकारा और इब्राहिम ने जवाब दिया है, बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा है, अपने एकलौते बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा। वहां तू अपने बेटे की बलि चढ़ाना। जरा सोचिए, परमेश्वर की यह बात सुनकर इब्राहिम को कितना दुख हुआ होगा।
आखिर वह अपने बेटे से बेहद प्यार जो करता था। और फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से यह वादा भी किया था कि उसके बच्चे कनान देश में रहेंगे। लेकिन अगर इसहाक मर जाता तो परमेश्वर का वादा कैसे पूरा होता? इब्राहिम को यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा उसने वही किया। जब इब्राहिम पहाड़ पर पहुंचा तो वहां उसने एक वेदी बनाई। वेदी उसे कहते हैं जिस पर यहोवा के लिए जानवरों की बलियां तोहफा चढ़ाया जाता था। फिर इब्राहिम ने इसहाक के हाथ बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। इसके बाद उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू निकाला। वह चाकू चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे आवाज दी है, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने जवाब दिया है, बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा है, अपने बेटे को मत मारो। अब मैं जान गया हूं कि तुझे मुझ पर विश्वास है, क्योंकि तू अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करने से पीछे नहीं हटा। सचमुच इब्राहिम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अगर इसहाक मर भी जाए तो यहोवा उसे जिंदा कर सकता है। लेकिन सच पूछिए तो परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ाए। वह तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे एक भेड़ पास की झाड़ियों में फंस गई। इसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि चढ़ाए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।